नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 150 गांव 150 खबरें देखते हैं गांव की। बाढ़ में अपने बड़े भाई से पैसे वसूलने के लिए छोटे भाई ने अपहरण का ड्रामा किया। इस ड्रामे में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाढ़ के बेसिक प्रखंड में चुनावी रंजिश के तहत पिता पुत्र को मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। बाढ़ के जन वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी को लेकर परेशान है लाभुक। बाढ़ अनुमंडल इलाके में कोहरे के असर के चलते वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। लोगों का सड़कों पर चलना हो रहा है मुश्किल। बाढ़ में नल जल योजना का बुरा हाल, जांच के बावजूद भी नहीं पटरी पर लौट रही है व्यवस्था। बाढ़ अनुमंडल में इन दिनों शीतलहर का कहर, तापमान का पारा 13 के आसपास आ जाने के चलते इलाके में ठंड का असर बढ़ गया है। कोविड-19 के तीसरे चरण को लेकर एसडीओ ने बाढ़ अनुमंडल अस्पताल का जायजा लिया। बाढ़ के दया चतुर मोहल्ले में एक व्यक्ति के परिवार का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल, शिकायत के बावजूद भी नहीं की गई कार्रवाई। बख्तियारपुर प्रखंड में जन वितरण लाभुकों को नहीं मिल रहा है लाभ, अधिकारी मामले की जांच में जुटे। बाढ़ के दयाचक मोहल्ले में बदमाश पड़ोसी के आतंक से परेशान होकर एक परिवार घर छोड़ने को मजबूर। बाढ़ अनुमंडल में ठंड का कहर जारी, तापमान नीचे गिरने से घरों में कैद हुए लोग। बाढ़ में कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करवाने के लिए सड़क पर निकले एसडीओ। बाढ़ अनुमंडल में सुबह 2:30 से 7 पंचायतों में नल जल योजना का हाल बेहाल, लोगों को हो रही है परेशानी। नल जल योजना की जांच विभागीय स्तर पर बाढ़ में शुरू, जिसे लेकर अधिकारियों ने बाढ़ के कई पंचायतों का जायजा लिया। बाढ़ में नवनिर्वाचित मुखिया के द्वारा पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। कदवा प्रखंड इलाके में संचालित 2 लकड़ी मिल को वन विभाग ने जब्त किया। लकड़ी और उपकरण खोल ले गए विभाग, 2 संचालकों के विरुद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी। कदवा प्रखंड इलाके के जाजा पंचायत में 50 बोरा पीडीएस अनाज से लदी ट्रैक्टर को ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने जब्त किया। पैक्स अध्यक्ष पर अनाज की कालाबाजारी का आरोप। कुर्सेला प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभुक को मिली एम्बुलेंस की चाबी। कुर्सेला बीडीओ अजय कुमार ने लाभुक को चाबी सौंपी। अहमदाबाद प्रखंड इलाके के गदाई दियारा गंगा नदी से युवक का शव बरामद। परिवार वालों ने कहा कि छोटी नाव से फसल लाने खेत गया था पुत्र। मनिहारी प्रखंड में नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख के स्वागत समारोह में शामिल हुए बीडीओ। सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना पर स्थानीय उठा रहे हैं सवाल। कुर्सेला प्रखंड इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पंजाब सीएम और राहुल गांधी का पुतला जलाया गया, राष्ट्रपति शासन की मांग की। कुर्सेला प्रखंड इलाके के बस्ती में सरस्वती पूजा को लेकर बैठक, नई समिति के गठन के बाद पूजा की तैयारी पर चर्चा। मनिहारी में नागरिक संघर्ष समिति द्वारा पीडीएस लाभुकों को अरबा चावल देने के विरोध में किया गया धरना प्रदर्शन। समेली प्रखंड इलाके में बेकाबू ट्रक ने 2 साइकिल सवारों को कुचला, मौके पर एक की मौत, दूसरे की हालत नाजुक। मौके से ट्रक को किया गया जब्त। कुर्सेला प्रखंड इलाके के विद्यालयों में कोरोना वैक्सीन लेने के लिए किशोरों की लगी लंबी लाइन, किशोरों में उत्साह दिखा। सदर प्रखंड के दलन पंचायत में छात्रावास के छात्राओं के बीच कंबल का वितरण किया गया। पलका प्रखंड इलाके में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, गांव में विकास कार्य की समीक्षा पर चर्चा हुई। मधुबनी डीटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को लेकर उमड़ी लोगों की भीड़, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। हरलाखी की बिटिया संप्रति यादव को गूगल ने 1 करोड़ के पैकेज की नौकरी दी, परिवार वालों और इलाके में खुशी का माहौल। खुटोना प्रखंड प्रमुख बने मेराज आलम, कार्यभार संभाला। मिंटू शहजादा, संजय सिंह सहित दर्जनों लोगों ने बधाई दी। फुलपरास एसडीओ अभिषेक कुमार ने कड़ाके की ठंड को लेकर दर्जनों असहाय के बीच कंबल का वितरण किया। अररिया संग्राम थाने के बिस्टोल गांव के पास ट्रक की ठोकर से महिला की मौत हो गई, ट्रक छोड़ चालक फरार। क्राइम मीटिंग में सदर डीएसपी राजीव कुमार ने क्राइम कंट्रोल सहित अन्य मामलों को लेकर एसएचओ को आवश्यक निर्देश दिए। लदनिया प्रखंड के मोहलिया गांव तक बनने वाली सड़क में भारी अनियमितता, ग्रामीणों में आक्रोश, टीएम से जांच की मांग। समस्तीपुर के सराय रंजन थाना इलाके में कपड़ा कारोबारी की दुकान पर फायरिंग, सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई में जुटी पुलिस।
समस्तीपुर स्टेशन पर रेलवे के द्वारा कोविड जांच की व्यवस्था की गई। साथ ही रेल प्रशासन की तरफ से यात्रियों के वैक्सीनेशन और कोविड जांच की भी व्यवस्था की गई। समस्तीपुर जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह के निर्देश पर जिले के विभिन्न प्रखंडों में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान नियम का पालन नहीं करने वालों से जुर्माना वसूला गया। समस्तीपुर स्टेशन से यात्री नहीं कर रहे हैं कोविड गाइडलाइन का अनुपालन। स्टेशन परिसर में लोग जमकर उड़ा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। ताजपुर थाना इलाके के गुणाई बसही गांव में मछली मारने को लेकर हुए विवाद में युवक को मारी गोली। सदर अस्पताल में चल रहा है युवक का इलाज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान के महाराजगंज में अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर नाइट कर्फ्यू को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। सिवान के रेलवे स्टेशन से युवा टीम की 14 सदस्यों की टीम कोरोना नियम का पालन करते हुए मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए रवाना हुई। सिवान के मैरवा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी आलोक कुमार ने मास्क जांच अभियान चलाया। सिवान के हुसैनगंज प्रखंड इलाके के मचकना पंचायत के पंचायत भवन पर ग्राम सभा का आयोजन। सिवान के पैगंबरपुर गांव में युवा समाजसेवी सोमेश सिंह पाठशाला लगाकर सैकड़ों छात्रों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कार्य की सराहना की। सिवान के सिसवन प्रखंड के बीडीओ सूरज कुमार सिंह ने सिसवन रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया। सिवान के सिसवन प्रखंड के अंचलाधिकारी द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बिना मास्क चलने वाले लोगों का चालान काटा गया। सिसवन प्रखंड इलाके में 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों का टीकाकरण किया गया। 300 से ज्यादा बच्चों का टीकाकरण किया गया। दरोंदा प्रखंड विकास पदाधिकारी ने लाउड स्पीकर के माध्यम से बाजारों को निर्धारित समय पर बंद करने की अपील की। सिवान के महाराजगंज के बलिया पोखरा गांव में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 15 लीटर देशी चुलाई शराब बरामद की। मुफस्सिल थाने के मुसहरी गांव के पास सीएसपी से पिस्टल के दम पर 4,60,000 रुपए की लूट। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष अभय कुमार गुड्डू बनाए गए। परसा बाजार पर आयोजित बैठक में लिया गया फैसला। मढ़ौरा प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं आते हैं डॉक्टर। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे। नरहटपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बेहाल। मशरक थाना इलाके के स्टेशन रोड पर बाइक दुर्घटना में एक युवक घायल। इलाज के लिए सीएचसी मशरक में कराया गया भर्ती। छपरा की एक लड़की ने समाज को संदेश दिया। कहा, आज के जमाने में लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र की आत्महत्या के तीसरे दिन महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे और छात्र और कॉलेज प्रशासन से बात कर उन्हें समझाया। नेहरू युवा केंद्र द्वारा ग्रामीण कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बनियापुर के बतराहा में आयोजन किया गया। जीआरपी ने गुप्त सूचना के आधार पर संपर्क क्रांति के जनरल भोगी से 31 किलो गांजे के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की आत्महत्या के विरोध में छात्रों ने परिवार वालों की मुआवजा और घटना की न्यायिक जांच कर कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। मढ़ौरा के मिर्जापुर में राज्य कौशल विकास योजना के तहत कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई। मढ़ौरा में एमएलसी प्रत्याशी ने मिर्जापुर, इसरौली, तेजपुरवा, माधोपुर के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री के काफिले को रोकने के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला जलाया और विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे में हुई सुरक्षा चूक से आक्रोशित बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंका। जहानाबाद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जहानाबाद के सदर अस्पताल में 40 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित स्टेशन परिसर में रोटी बैंक द्वारा जरूरतमंदों के बीच भोजन की व्यवस्था की गई। सदर प्रखंड मुख्यालय स्थित एसडीपीओ अशोक कुमार पांडे की अगुवाई में क्राइम मीटिंग की गई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन के अनुपालन को लेकर शहर के अरवल मोड़ के पास एसडीओ और एसडीपीओ ने दलबल के साथ मास्क चेकिंग अभियान चलाया। ट्रक ने बाइक सवार को मारी ठोकर। बाइक सवार को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। देश के जाने माने उद्योगपति और राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद के श्राद्ध कर्म के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। महंगाई भत्ता समेत अन्य मांगों को लेकर कॉलेज कर्मियों ने धरना दिया। इस दौरान सरकार के विरोध में जमकर की गई नारेबाजी। बलिया अनुमंडलीय अस्पताल में अनुमंडल पदाधिकारी और सीएस ने अनुमंडलीय अस्पताल और लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। मंसूरचक प्रखंड कार्यालय के समक्ष तीसरे दिन भी हरेराम पासवान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी
तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। एसके महिला महाविद्यालय में कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन नगर विधायक कुंदन कुमार ने किया। छौराही में गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली के चपेट में आने से 20 वर्षीय छात्रा की मौत, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। लखीसराय के बढ़िया थाना इलाके के लाल दियारा में हुए समरजीत हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। लखीसराय सदर अस्पताल में डीएम की उपस्थिति में कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर मॉक ड्रिल की गई। लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड में बीडीओ अखिलेश कुमार ने आवास सहायकों के साथ बैठक की। लखीसराय जिले के बढ़िया थाने की पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। लखीसराय पुलिस ने 2 जनवरी की रात शहर में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लखीसराय डीएम की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित मंत्रणा कक्ष में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर बैठक की गई। लखीसराय एसडीपीओ ने देर रात शहर में लागू नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। इस दौरान एसडीपीओ ने लोगों को मास्क पहनने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में 23 से 27 जनवरी तक आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की कामयाबी को लेकर बैठक हुई। लखीसराय एसपी के निर्देश पर सूर्यगढ़ा थाना प्रभारी चंदन कुमार ने समकालीन अभियान चलाकर विभिन्न मामलों में फरार चल रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लखीसराय की सूर्यगढ़ा प्रखंड में मुखिया नीलम देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन। लखीसराय के मेदनी चौकी पुलिस ने रोहित हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लखीसराय में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश के बाद प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। लखीसराय के बढ़िया थाना इलाके में बेकाबू ट्रैफिक के कारण घंटों जाम लगा रहता है, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। लखीसराय में नक्सल प्रभावित पंचायत सरकार भवन में मुखिया प्रभा देवी की अध्यक्षता में पहली ग्राम सभा का आयोजन। लखीसराय के बढ़िया रेफरल अस्पताल में टीका लो इनाम पाओ योजना के तहत समय पर कोरोना की दूसरी डोज लेने वाले 11 विजेताओं को लकी ड्रॉ के द्वारा पुरस्कार दिया गया। लखीसराय के नक्सल प्रभावित कजरा थाना इलाके में एसटीएफ और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में हार्डकोर नक्सली कारू कोड़ा उर्फ अजीत कोड़ा को गिरफ्तार किया गया। प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए प्रखंड टास्क फोर्स की बैठक की गई। दरभंगा एयरपोर्ट पर 30 यात्रियों की रैपिड एंटीजन किट से की गई जांच, सभी लोग पाए गए नेगेटिव। सिंहवाड़ा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक सवार युवक को 7 बोतल विदेशी शराब के साथ पकड़ा। अतरबेल के पास पलटा एक टेम्पो, दुर्घटना में 7 लोग हुए जख्मी, जिससे एक को बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच भेजा गया। केवटी थाना इलाके से 20 लीटर चुलाई देशी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। केवटी सीएससी द्वारा छापेमारी दल का गठन कर कई छोटे बड़े अस्पतालों का किया गया निरीक्षण, साथ ही आवश्यक सलाह दी गई। केवटी प्रखंड के खिरमा बाजार स्थित अवैध क्लिनिक में मेडिकल टीम ने छापेमारी की, एक अस्पताल को बंद करने का निर्देश दिया। प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में टीका लो इनाम पाओ कार्यक्रम के तहत 9 लोगों को बीडीओ सीडीपीओ एमओआईसी ने पुरस्कार दिए। मसौरी में कोरोना को लेकर मेन रोड पर पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। मसौरी के धनरुआ में आपसी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग की। मसौरी में कोरोना की तीसरी लहर के बीच तारेगना स्टेशन पर लोग लापरवाह, अधिकांश लोग बिना मास्क के ही आ रहे हैं नजर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।